बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर का लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 जो है उसका हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, क्लास हमारी सेकंड ईयर है बेटा। सेकंड ईयर का बेटा आज हम जो है टॉपिक देखेंगे, लास्ट टॉपिक, और हमारे चैप्टर का नाम है बेटा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का आज हम लास्ट टॉपिक देखेंगे। और चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, उसके अंदर हम ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द फेडरल स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, यानी वफाक का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है 1973 के आइन के तहत। एंड द बी पॉइंट इज़ दैट आज हम देखेंगे प्रोविंशियल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, यानी वफाकी ढांचा किस तरह का होता है, जो कि जिसके थ्रू हम जो प्रोसेस है पूरी स्टेट चलती है। स्ट्रक्चर किस तरह होता है, फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नंबर 2 इज़ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेटे इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक बात का क्लियर पता होना ज़रूरी है। ये 2 मैंने टेबल लिखे हैं, यहाँ तक एक अलहदा कहानी है, इससे ऊपर एक अलहदा कहानी है, फिर यहाँ पर उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, फिर उसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत का ढांचा मैंने लिखा। सबसे पहले बेटे मैंने लिखा द फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो नंबर आता है बेटा वो आता है प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान का। किसका? सदर पाकिस्तान। सेकंड आता है सदर पाकिस्तान कैसे नॉमिनेट होता है, वो मैंने लिख दिया। हमारे 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस इसको कहते हैं और इसको कहते हैं ऐवान बाला अपर हाउस, और इसको बेटा कहते हैं लोअर हाउस, इसको उर्दू में कहते हैं ऐवान बाला और इसको कहते हैं ऐवान ज़ीरी। और ऑल प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं ये सब मिलकर सदर को नॉमिनेट करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर फेडरल कैबिनेट, और फेडरल कैबिनेट के फर्दर 2 डिवीज़न हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी। एक होता है बेटा फेडरल मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत। इसका काम ये होता है। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ममलिकत, स्टेट मिनिस्टर का काम होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन। सो बेटा एक चीज़ समझनी ज़रूरी है सबसे पहले कि प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ स्टेट। दूसरा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, वो वफाक का हेड है। वफाक मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी हुकूमत में तमाम के तमाम क्या आ जाते हैं बेटे, सूबे आ जाते हैं। फिर है फेडरल कैबिनेट, वफाकी काबीना, उसमें फेडरल मिनिस्टर। और बेटे एक बात का पता होना बहुत ज़रूरी है आपको, ये तमाम के तमाम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑल ऑफ देम ऑल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तमाम के तमाम कौन हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको हम वोटिंग के थ्रू, जिनको वी नॉमिनेटेड, वी अपॉइंट्स देम थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसको हम वोटिंग के तरीक़ाकार के ज़रिए असम्बली में भेजते हैं। यहाँ पर असम्बली से मुराद नेशनल असम्बली है, असम्बली में भेजते हैं और उनका काम ये होता है, आगे हम उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, ये 2, 3, 4, ये स्ट्रक्चर के साथ मैंने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को बेटे हम, ये तमाम के तमाम लोग कौन होते हैं, यहाँ तक पॉलिटिशियन, यहाँ से लेकर नीचे इन तमाम के तमाम लोगों को क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट। सबसे पहले बेटे ब्यूरोक्रेट कौन लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के स्टेप्स किस तरह शुरू होते हैं। सबसे पहले बेटे ब्यूरोक्रेट्स के जो स्टेप्स शुरू होते हैं वो नंबर 1 होते हैं बेटा। नंबर 1 जो होता है बेटा वो होता है SO। SO कौन होता है बेटा, सेक्शन अफसर। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट में जो सिलेक्शन होती है, सबसे पहले सेक्शन अफसर, फिर ऊपर डेप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद सेक्रेटरी। ये बेटे ग्रेड 17 से लेकर प्रमोट होते होते ये लोग ग्रेड 20 तक जाते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट कौन लोग होते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ते बल्कि थ्रू प्रोसेस, यहाँ पर मैंने लफ्ज़ लिखा
एक लफ्ज़ लिखा मैंने CSPs, CSPs को ब्यूरोक्रेट्स का दूसरा नाम CSP है। CSPs, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ CSP? सेंट्रल सर्विसेज इन पाकिस्तान। CSPs कौन लोग होते हैं? हु शुड बी पास या हुज पास द एग्जामिनेशन है हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा कॉम्पिटेटिव, उसको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज बड़ा मशहूर है CSS। उसके लिए कितनी तालीम का होना ज़रूरी है? ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन कहते हैं 14 जमात अगर आप पास हैं, अगर आपने BA या BSc की हुई है, 14 जमात है जिसको उर्दू में हम कहते हैं, अगर आप पास हैं तो ही आर शी विल बी अपेयर्ड इन दिस एग्ज़ाम फॉर CSS। ठीक है बेटा। ब्यूरोक्रेट्स कौन लोग होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट नहीं होते, बल्कि वो किसके थ्रू आते हैं? वो एक प्रॉपर फेडरल की बात कर रहा हूँ, वो CSPs होते हैं, सेंट्रल सुपीरियर इन पाकिस्तान। CSPs कौन होते हैं? जो CSS का एग्जाम पास करते हैं। सबसे पहले वो किसी महकमे में सेक्शन अफसर, फिर प्रमोट होते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी। ग्रेड 17 से लेकर प्रमोट होते होते ग्रेड 22 तक होते हैं। यानी कि ब्यूरोक्रेसी को अगर प्रिसाइज करके तलखीस करके एक लफ्ज में समझाना चाहूँ तो इन लोगों का काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट बन गई है इन लोगों की, उसके साथ क्या करना? एज एन एडिशनल सपोर्टिव काम करना। अब बेटे हम यहाँ पे आते हैं, आपको एक बात, ये तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिनको हम असम्बलीज के थ्रू या थ्रू प्रॉपर चैनल हम उनको सिलेक्ट करते हैं। इन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं। ये लोग किसके थ्रू आते हैं? थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी CSPs होते हैं। ये इलेक्शन नहीं लड़ते। अब बेटे सबसे पहले जो मैंने लफ्ज लिखा ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी? बेटा सबसे पहला काम ब्यूरोक्रेसी का काम ये होता है टू इंप्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ हुज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द कैबिनेट। वो तमाम लोग, अब मैं कैबिनेट को भी डिफाइन करता हूं, वो तमाम लोग जो ऐवान में या असेंबली में बैठे होते हैं, वो तमाम तर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हिदायत देते हैं, उन हिदायत के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, उन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद करवाना, ये ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है जो ऑफिसर्स CSPs होते हैं, जो CSS के एग्जाम पास करके आते हैं बेटे, उनका काम क्या होता है? जो पॉलिसी कैबिनेट की तरफ से, अवामी नुमाइंदों की तरफ से या ऐवान की तरफ से दी जाती है, उस पॉलिसी के ऊपर एज इट इज इम्प्लीमेंट करवाना। अब बेटे अब फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स कौन लोग हैं? जो कैबिनेट का हिस्सा हैं। कैबिनेट का हिस्सा मिनिस्टर्स कौन होते हैं? द पॉलिटिशियन, सियासतदान। पॉलिटिशियन कौन होते हैं? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, अवामी नुमाइंदे। अवामी नुमाइंदे कौन होते हैं? हुज आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, जिनको हम वोटिंग के तरीकाकार के जरिए सिलेक्ट करते हैं। अब एक डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा वाजे कि ब्यूरोक्रेसी का काम ये होता है रूल ऑफ लॉ, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना, जबकि अब हम आते हैं फंक्शंस। ये किसके फंक्शंस को हम पढ़ रहे हैं बेटा? ये अभी तक हमने ब्यूरोक्रेसी को पढ़े। अब हम किसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं बेटा? अब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं इनके, ये जो अवामी नुमाइंदे हैं इनके फंक्शंस की बेटा बात कर रहे हैं। अब ये जो पॉलिसी मेकिंग, अब फंक्शंस किसकी है बेटा? जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, जिनको मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने यानी प्राइम मिनिस्टर ने अगर उनको मिनिस्टीरियल पोजीशन दी है, तो उनका काम क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? कानून साजी के ऊपर अमल दरामद कराना। कौन कानून साजी देता है? दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, जो ऐवान में बैठे हैं। ऐवान में कौन बैठे हैं? जिनको, जो सियासतदान बैठे हैं, जिनको हम, सियासतदान कौन है? जिनको हम वोटिंग के जरिए थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस उनको नॉमिनेट करके, मुंतखब करके असेंबली में भेजते हैं। अब बेटे फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स, अब ये जो सियासतदान है या पॉलिटिशियंस है, इनका काम क्या होता है? इन लोगों की बात हो रही है। इन लोगों का काम क्या होता है? जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनका काम पॉलिसी मेकिंग, ऐवान के अंदर पॉलिसी बनाना, कुछ बिल पास होते हैं जो कि पब्लिक के लिए होते हैं, वो बिल पास करना, या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आइन साजी पर करना, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ना कोई तरमीम करनी है। ये तमाम के तमाम काम
किन के होते हैं? जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो MNAs होते हैं, वो क्या करते हैं? ईवान में पॉलिसी भी बनाते हैं, बिल भी पास करते हैं, आइन साजी भी करते हैं, या आइन के अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ तरमीम करनी है, वो कौन करते हैं? अवामी नुमाइंदे करते हैं। अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का फंक्शन क्या हुआ बेटे? इनका काम ये होता है बेटा पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, कानून के अंदर तरमीम करना। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसका फंक्शन क्या होता है? वो तमाम तर हिदायत जो जहां इधर से मिलती हैं, अवामी नुमाइंदों की तरफ से मिलती हैं, ऐवान की तरफ से मिलती हैं, उन तमाम तर पॉलिसीज के ऊपर, उन तमाम तर बिलों के ऊपर जो असेंबली में, ऐवान में पास हो चुके होते हैं, एज इट इज उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना, ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। मैंने आसान लफ्जों में लिख दिया, टू इंप्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ या टू इंप्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस, वो तमाम तर हिदायत जो कैबिनेट की तरफ से, मीन्स मिनिस्टर्स की तरफ से, जो अवामी नुमाइंदों की तरफ से, जो ऐवान की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से ब्यूरोक्रेसी को दी जाती है। ब्यूरोक्रेसी का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ये बेटा जब आपको ये मेजर डिफरेंस का पता होगा तब कहीं पर भी गड़बड़ बात नहीं होगी। जब आप प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन लिखेंगे, फेडरल मिनिस्टर का काम लिखेंगे, नेशनल असेंबली की बात करेंगे, तो आपको वाज़ेह पता होगा इन तमाम तर लोगों का काम ये होता है ऐवान में जाने के बाद अवामुन्नास या अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर अगर अमेंडमेंट करनी है तो ये करना। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सबसे पहले गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? सबसे पहले गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस। किसी भी सूबे का आईनी सरबराह, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस इज कॉल्ड गवर्नर। गवर्नर को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नर को नॉमिनेट करता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर होता है, वजीर आला होता है, उसके बाद उसकी कैबिनेट। अब वही बात, ये तमाम तर मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, ये तमाम तर कौन लोग होते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर की तरह ये तमाम तर बेटे पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं। अब बेटे यहाँ पर मैंने एक और लाइन लगा दी, यहाँ पर डिब्बा सा बना दिया, ये चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और इसके बाद सेक्शन अफसर। यानी यहाँ से क्या जाएगी बेटे, ये जो लोग हैं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आएंगी और इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में इन लोगों का काम क्या होगा? यानी अवामी नुमाइंदे जो काबीना का या पंजाब असेंबली का हिस्सा होंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, वो बिल पास करेंगे, वो आइन साजी की कोशिश करेंगे, वो अवाम दोस्त पॉलिसी बनाएंगे और शिफ्ट कहाँ पे कर देंगे? ब्यूरोक्रेसी की तरफ। ब्यूरोक्रेसी वो वफाक की हो या सूबे की हो, उसका काम एक ही होता है, पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कराना या रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना या आइन साजी जो हुई है या आइन के अंदर तरमीम हुई है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करवाना। ये कौन लोग होते हैं? जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, PSP ग्रुप है यानी पंजाब पुलिस का ग्रुप है ये, और ये तमाम लोग CSS करके थ्रू आते हैं। ये तमाम लोग प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम होता है और CSS और PMS में एग्जाम में मेजर डिफरेंस ये होता है, CSS में तमाम सूबों से, होल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री, किसी भी हमारे मुल्क के या किसी भी मुल्क के तमाम प्रोविंसेस से लोग CSS में अपेयर होते हैं और वो भी अफसर बनते हैं। और ये जो PMS अफसर होते हैं प्रोविंशियल, यहाँ पर सूबे की शर्त है, यानी विद इन प्रोविंस कंपटीशन होता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में होते हैं। ये भी इनका फंक्शंस भी सेम होते हैं, इनका काम भी यही होता है, इनकी भी प्रमोशंस होती हैं, लेकिन ये CSP होते हैं, ये पूरे पाकिस्तान से कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करते हैं। ये विद इन प्रोविंस जो होता है मैनेजमेंट सर्विसेज जो है प्रोविंशियल, उसके थ्रू ये ब्यूरोक्रेट होते हैं। इनका काम भी बहुत फंक्शंस एज लाइक द फेडरल स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने पीछे डिफाइन किया, इनका क्या क्या होता है बेटे? बोथ इट मींस बोथ फंक्शंस आर सेम। क्या मतलब? इट मींस ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंट्स द लॉज एंड द मिनिस्टर्स मेक द पॉलिसीज एंड लॉज। मिनिस्टर का काम वही होता है, पॉलिटिशियंस का काम वही होता है, जो ऐवान में बैठे होते हैं, आइन साजी करते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाते हैं। जबकि ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं इनका काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट करवाना, लागू कराना, इसको उर्दू में कहते हैं अमल दरामद करवाना। ठीक है बेटा। सो दिस प्रोसेस वी कैन थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल एंड फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटे, इसी के साथ आपने अच्छी तरह इस टॉपिक को प्रेपरेशन करनी है बेटा।
चीज़ें जो मेजर थी वो मैंने बता दी। आप बाकी जो एडिशनल है वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। मेजर जो डिफरेंस था वो मैंने बेटा यहाँ पर बता दिया। सो इजाज़त दीजिए, वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।